Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं उससे मोहब्बत नहीं करती हूँ नेहा, और ना ही मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तुम बहुत खसारे का सौदा कर रही हो। होती है तुम्हारा और नरगिस का रिश्ता भी तो कितना बेजोड़ है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। तो घुट घुट के जीने से बेहतर है हम दादी जान से जाके क्लियर बात कर लेते हैं। हम कह रहे थे कि आपको हमारे साथ तबस्सुम क्या चल रहा होगा। खैर तो है, क्या उनसे भी घर खाली करवाना है आपने? दुल्हन, अरे दुल्हन, अरे भाई कहाँ हो दुल्हन? जी अम्मा। अरे भाई ये नरगिस और वकार नजर नहीं आ रहे, आखिर कहाँ हैं दोनों? खैरियत तो है। लो भला बताओ। अरे तुमसे जितना पूछा है उतना जवाब दे दो। अम्मा वकार तो ऑफिस से नहीं आया और नरगिस सो रही है। अरे सो रही है? लो भला बताओ, ये कौन सा वक्त है उसके सोने का? अरे अजान होने वाली है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आराम कर रही है। हाय अल्लाह, क्या हो गया नरगिस को? तुमने मुझे बताया भी नहीं। नहीं अम्मा, परेशानी की बात नहीं है, ऐसे ही हल्का सा बुखार था। देखो दुल्हन, बुखार है या नजला है, अरे मुझे पता तो होना चाहिए ना कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। अम्मा नरगिस ने ही तो मना किया था कि आपको ना बताऊं, दादी बिला वजह परेशान हो जाएंगी। अच्छा, नरगिस हमारी बच्ची है, कोई हमारी सरपरस्त नहीं है कि जो वो कहेगी तुम वो करोगी। सरपरस्त तो आप ही हैं अम्मा, और आप ही रहेंगी। है दुल्हन, और मुझे एक बात बताओ, तुमने अभी तक मुझे जवाब ही नहीं दिया कि नरगिस और वकार की शादी की बात कब पक्की करें? अम्मा वकार का बिजनेस भी सेट हो जाए और नरगिस भी थोड़ा सा संभल जाए, फिर कोई दिन रख लेंगे। देखो दुल्हन, मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगी, मैंने बस कह दिया है कि हम जुमे को उन्हें दिन तारीख दे देंगे। छोटी बहू को भी बता दो। लेकिन अम्मा, बस लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया है। जुमे को हम उन्हें दिन तारीख दे देंगे शादी की, बस। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं तबस्सुम आप? आपकी शक्ल के लिए तो हम तरस गए हैं भैया। हमें कुछ कह रही है? नहीं नहीं, अच्छा छोड़े। देखें, आप हमसे मिलने नहीं आती, हम आपसे मिलने चले आए। क्यों, खैरियत? लो भैया, इसमें खैरियत की क्या बात है? आप हमारी किराएदार हैं, अब हम लोग ने तो हमेशा साथ रहना। हाँ, बाद में मिलेंगे, अभी तो मैं अम्मा जान के पास जा रही हूँ। हमें लगता है कि हमारी बात से नाराज हो गई हो। हमारे कहने का मतलब ये था कि अम्मा जान की तबीयत तो ठीक है ना, वहाँ क्यों जा रही हो? अम्मा जान तुम्हारी पड़ोसन है, अगर तुम्हें उनकी इतनी फिक्र है तो जाकर अयादत कर लो ना उनकी। लो भैया, उनके पास क्या जाए, सीधे मुंह तो हमसे बात नहीं करती हैं, वो बिल्कुल चढ़ दौड़ती हैं अगर कुछ भी बोलो तो। सोचो ना, ऐसी क्या बात है? अच्छा छोड़ो उन्हें, हमें लगता है कि तुम उस दिन वाली बात पे अभी तक नाराज हो हमसे, है ना? नाराज और राजी होने का मुझे कोई शौक नहीं है, और ना ही इतना फालतू टाइम है मेरे पास। अच्छा छोड़ो ना, आप नाराजगी, दोस्ती कर लेना हमसे, हम वैसे भी कितने अच्छे दोस्त हैं, है ना? अच्छा चलें, अभी तो मुझे देर हो रही है, अम्मा जान के पास जाना है मुझे, बाद में बात करती हूँ। अच्छा लो भैया, अब इन्हें क्या मिर्गी पड़ गई? मेरी बेटी भी क्या नसीब लेकर पैदा हुई है, इसके मुकद्दर में तो सिर्फ आजमाइशें ही है। मगर मैं उसकी माँ हूँ, उसकी जिंदगी के लिए मुझे ही सोचना है। हमें इस शहर में जानता ही कौन है जो सना का रिश्ता लेकर आएगा। गौहर बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो तो किसी और के नसीब में।
सना मुझसे कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन अपना घर तो हर लड़की का ख्वाब होता है। इसी जानीद से बात करती हूँ, शायद उनकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो। ये ठीक है, वो इस मामले में मेरी जरूर मदद करेंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम। अरे दुल्हन कहाँ रह गई थी? लो बदला बताओ, कब से तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ मैं। अरे मैं तो आ रही थी, वो अलमास मुझे मिल गई थी, इसीलिए देर हो गई ना। अरे बड़ी सगी थी तुम्हारी जो तुम्हें मिल गई थी, तुम्हें उसकी वजह से देर हो गई है। उससे बैठी थी, तुम बातें भगा रही थी। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो अलमास को जानती है ना, बस उसकी बातें शुरू होती है तो खत्म ही नहीं होती। बैठो। मैंने तुम्हें यहाँ एक खास मकसद के लिए बुलाया है। सुना तुमने अपने चारों बच्चों की शादी के बारे में? जी अम्मा जान कहिए। देखो भाई दुल्हन, अब मैं चाह रही हूँ कि चारों बच्चों की दिन तारीख शादी की मैं जुमे को तय कर दूं। इतना जल्दी अम्मा जान, क्यों अचानक? अरे दुल्हन, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? लो भला बताओ। अरे इस रिश्ते को तय हुए हुए सदियां हो गई हैं। अम्मा वो बात तो ठीक है, लेकिन इस वक्त इफ़त भी बाहर गई हुई है और निगत जो है वो भी अपने ऑफिस के काम से बाहर जा रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो भाई, कान खोल के सुन लो, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। बस इसी जुमे को दिन तारीख तय होगी, वरना तुम कोई लोग मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अम्मा आपने तय कर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ दिन और मिल जाते तो अच्छा रहता। हमने जो कह दिया सो कह दिया, अब इसको मानो या ना मानो। और एक बात बता दूं, अगर इस बात को नहीं माना ना तो मुझे कोई भी अपनी शक्ल ना दिखाए, बस। ठीक है अम्मा, जैसी आपकी मर्जी। मामा मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे वकार से शादी नहीं करनी है। आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। मैंने आपसे कहा ना कि मैं निगत को नहीं भूल सकता। मुझे आपकी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा है वकार, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। हाँ जानता हूँ तो बस इतना कि निगत सिर्फ मेरी है। कभी कभी हम मोहब्बत समझकर सारी जिंदगी शराब के पीछे दौड़ते रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मोहब्बत को समझती ही नहीं। दुरुस्त कहा, मैंने मोहब्बत कभी नहीं की, लेकिन मुझे भी तो मोहब्बत करने का हक है। हाँ, मोहब्बत करने का हक हर एक को है। सवाल ये है कि क्या मोहब्बत करना आता है किसी को? मोहब्बत बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल, इतनी मुश्किल के कभी कभी इंसान को रेजा रेजा कर देती है। तो फिर लोग मोहब्बत क्यों करते? शायद उन्हें दर्द सहने का शौक है। अगर आप मुझे अपनी दोस्त समझते तो मैं आपसे यही कहूंगी कि निगत आपके लिए नहीं है। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि निगत सिर्फ मेरी है। यार दरवाजा नॉक करूं या ना करूं, कहीं ये ना हो कि बुरा ही ना मान जाए। टीपू हो तुम लोग, और यहाँ हमारा तो समझ में आता, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा क्या मतलब है? और मेरा मतलब है ये तेरा दरवाजा नहीं है, तू जरा गलत जगह खड़ा हुआ है। और हाँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये गली है, मैं जहाँ चाहे जिस जगह चाहे खड़ा हो सकता हूँ। तुम लोगों को क्या तकलीफ है? लेकिन तू यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। ओए, ये जगह तुम्हारे बाप ने ठेला बेच के खरीद ली है? ओए, अब्बा तक नहीं, और मैं जा नहीं रहा, मैं यहीं खड़ा हूँ, और अब्बा के ठेले तक भी नहीं। वरना क्या? वरना अंजाम का ये खुद जिम्मेदार होगा। ओए, तू मुझे धमकी दे रहा है? ओ यार, टीपू तो वैसे ही कह रहा था, कोई धमकी थोड़ी दे रहा है। नहीं, इसे धमकी ही समझो। अगर मैं एक बार कह दूं ना तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता।
ये तो किसी डायलॉग से मिलता है। हाँ, ये इसी मौके के लिए कहा गया था। ओए, तुझे लड़ने का बड़ा शौक है ना? आजा फिर, तैयार हूं मैं। अबे ओए, हटो। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। एक लड़की वैसे दोनों लड़ रहे। कौन सी लड़की? तुझे नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं पता यार, टीवी को तो पता ही नहीं। चलो हम दोनों शाम में बैठ के बात करते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाए। जनाब, बहुत थक गई होगी। हाँ, आज पेशेंट्स बहुत ज्यादा थे। तो भाई, डॉक्टर तो होते ही खुदा ही खिदमतगार है। अच्छा, क्या ख्याल है, चाय मंगवाई जाए? ग्रेट, जबरदस्त आइडिया। ठीक है, तो फिर मंगवाइए। ये क्या बात हुई? आइडिया तो तुम्हारा था ना? लेकिन पसंद तो आपको भी आया है। पसंद तो खैर आप। क्या मतलब, कहिए। कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि चाय तो पसंद आपको भी है ना? यही बात है, क्या कुछ और? या प्लीज चाय मंगवा। तो चाय अंदर भेजिएगा प्लीज। जी। डॉक्टर सनाब, मुझे कुछ कहना है। कहिए। एक्चुअली मेरे लिए तो ये बहुत अहम बात है। आपके लिए पता नहीं हो या ना हो। कहिए ना, इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? वो मैं चाय पीकर बताऊंगा आपको। कहिए ना, बिला वजह का सस्पेंस क्यों पैदा कर रहे हैं? पर कहा ना, चाय पीऊंगा फिर बताऊंगा। हेलो, क्या तकलीफ है तुम्हें साथ? क्यों बार बार फोन करते रहते हो? मोहब्बत है तुमसे, और मोहब्बत वक्त की मोहताज नहीं होती। मोहब्बत, इस बात का मतलब ही पता है तुम्हें? बहुत तड़पाया ना तुमने मुझे, हमेशा ठुकराया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरे प्यार को मेरी कमजोरी मत समझना नरगिस। और तुम मुझे कमजोर मत समझना, कुछ भी कर सकती हूँ मैं। जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन फिलहाल दरवाजे पर आ जाओ। साथ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम ना आई तो मैं खुद आ जाऊं। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? प्यार से मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बात शायद तुम्हारी समझ आई नहीं। साथ तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरा कसूर क्या है? बहुत चालाक बन रही थी ना तुम, अब तुम देखना, यही चालाकी तुम्हें किस तरह जिल्लत और रुसवाई में डुबोती। मैंने कौन सी चालाकी की है? सारी सारी रात मैं तुम्हें कॉल करता हूँ ना, तुम मेरा फोन रिसीव करती हो। हाँ, देखो साथ, हर वक्त मेरे पास कोई ना कोई होता है। सबके सामने फोन उठा के मजाक बन जाऊं? मजाक तो तुम्हारा अब मैं बनाऊंगा, इस पूरे मोहल्ले के सामने। साथ देखो प्लीज, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? ना मैं तुमसे पूछकर यहाँ पर आया और ना ही तुम्हारे कहने पर यहाँ से जाऊंगा। प्लीज साथ, यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने देख लिया ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। जो मेरा नहीं हुआ वो किसी और का भी नहीं हुआ। तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो ना?
साथ जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उनकी हर बात मानी जाती है। अब अगर बात मोहब्बत की है तो ठीक है, तुम जो कहोगी वो सब मान लूंगा। लेकिन अगर चालाकी दिखाई यार सारी गलती मेरी है, मैंने दोस्तों में लड़ाई करवा दी। तेरा शक बिल्कुल ठीक था। क्या खा ठीक होना था? क्यों? वो यूं तूने सुना नहीं था कि टीपू को पता ही नहीं था आलिया जी का? और यार वो बड़ा ड्रामेबाज है, ड्रामा कर रहा होगा। यार हम सब ड्रामे करते। मतलब ये कि कुछ इत्तेफाकात हो सकते हैं, कोई गलत फहमी वगैरह वगैरह। अब यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, जरा खुल के बता भाई। देख, अगर गली में मुझे आलिया जी मिल जाए तो तुझे क्यों मिल जाती है भाई? यार फर्ज कर ले प्लीज। मैं तो फर्ज भी नहीं कर सकता कि आलिया जी किसी और को मिले। यार फर्ज कर ले प्लीज, मिसाल की ऐसी तैसी का ना कर। चल तेरी खुशी के लिए फर्ज कर ले। ये हुई ना बात, आगे बोल। देख, फर्ज कर अगर आलिया जी मुझे मिल जाए गली में गुजरते हुए, तो तुझे कोई बताता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तेरा दोस्त से दुश्मन बन गया। वैसे भी कोई काम वगैरह हो सकता है, कुछ भी कोई काम वगैरह वगैरह। सिर्फ वगैरह? शुक्रिया। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मेरे और आलिया जी के दरमियान कुछ चल रहा है। यही ना? अब आई तेरी बात समझ में? हाँ यार, तू बात तो सही कह रहा है यार। ये हुई ना बात। चल यार, चल के टीपू को ढूंढते हैं यार। अबे जब मिलेगा बना लेंगे उसको। अबे चल ना यार, इलाके में होगा, ढूंढ लेते हैं उसको यार। चल ना भाई। अच्छा तेरी मर्जी, चल। होगा काम इससे ये पागल से। दिल दे के देख लिया है, हर लम्हा दर्द नया है, हर नाता टूट रहा है, क्यों इश्क है सजा। कुछ तुम भी बोले न पाए, कुछ मैं भी बोले न पाऊं, खामोशी राख उड़ाए है रास्ते जुदा। मौला मेरे शाबाश बेटा शाबाश। अब तू हमें अकल सिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। यही हमारी गलती है शायद कि हम दूसरों के सामने अपनों को अहमियत नहीं देते। क्या हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? हम अपनी मर्जी से जिंदा नहीं रह सकते? ऐसा पहली बार हुआ है कि दादी जान ने बुलाया और हम नहीं गए। जिंदगी बहुत बदल चुकी है मामा, अब हम हर वक्त उनके सामने हाथ बांध के नहीं खड़े रह सकते। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताती आपको, आप पहले ही इतनी परेशान हैं। आइंदा अगर वो तुम्हें फोन करे ना तो मुझे बताना। हमारे कहने का मतलब है कि हमारी पसंद की लड़की के साथ वो शादी करना नहीं चाहता। इसका मतलब है वो